देखिए, मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ में एनडीए का एक मजबूत हिस्सा राष्ट्रीय स्तर पर है। हम लोगों ने देश भर के चुनाव एक साथ लड़े, जहां से मैंने बिहार में 5 सीटों पे मैंने चुनाव लड़ा। बिहार विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने साथ मिलकर लड़ा, जहां 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 विधायक मैंने जीते। बिहार सरकार का हम लोग मजबूत हिस्सा हैं। 2 मंत्री मेरे बिहार सरकार की कैबिनेट में हैं। झारखंड का चुनाव हम लोगों ने गठबंधन में साथ मिलकर लड़ा, वहां से हमारे विधायक जीतकर झारखंड विधानसभा में आज की तारीख में विधायक की भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव हम लोगों ने साथ मिलकर लड़ा, बट उदाहरण है कि नागालैंड का चुनाव हम लोगों ने साथ मिलकर नहीं लड़ा था। मेरे 2 विधायक नागालैंड में भी हैं। ऐसे में गठबंधन होगा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश देखिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं जब पार्टी के विस्तार की सोच रखता हूं, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उत्तर प्रदेश बिहार को हमेशा, झारखंड उत्तर प्रदेश बिहार को हमेशा एक सांस में उन्होंने देखने का काम किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जब 80 के दशक में जब उन्होंने स्वयं उत्तर प्रदेश से, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बिजनौर से चुनाव लड़ने का काम किया, ऐसे में दर्शाता है कि उनके लिए उत्तर प्रदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण था। और आज की तारीख में जब मेरी पार्टी के विस्तार की सोच रखती है, अलग अलग राज्यों में जब हम लोग अपने फुटप्रिंट्स को गहराने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोग के लिए हो जाता है। गठबंधन होगा नहीं होगा, मैं मानता हूं इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग संगठन का विस्तार कर रहे हैं। 403 सीटों पर मेरी पार्टी वहां पे तैयारी कर रही है। एक बार जब हमारी वो पूंजी एकत्रित होती है, तभी गठबंधन के साथ बैठकर बातचीत करने के भी मायने हैं, जब तक जन समर्थन आपका पूरा तैयार नहीं होता। पार्टी सदस्यता अभियान आने वाले दिनों में शुरू करने की सोच रखती है। तो मैं मानता हूं कि अगले 2-3 महीने बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से, और उसके बाद ही गठबंधन को लेकर कोई औपचारिक चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। हैविंग सेड दैट, मेरा ध्यान सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही केंद्रित नहीं है। कल आप मुझे पंजाब में भी देखेंगे, पंजाब और उत्तराखंड में भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश पे बात करता हूं जी, कि क्या आप लोग मान लिया कि चूंकि आप कह रहे हैं चुनाव तो लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे 100% उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ने जा रही है, और वो गठबंधन के तहत लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। गठबंधन का क्या स्वरूप होगा नहीं होगा, ये अभी समय लगेगा इसको तय करने में। एक स्लोगन उत्तर प्रदेश में बड़ी चर्चा में है आपकी पार्टी को लेके कि पंडित पासी पासवान। ये चूंकि आपकी पॉलिटिक्स कभी जाति आधारित पॉलिटिक्स नहीं रही है, तो ये स्लोगन क्या आपकी पार्टी का है? एक्चुअली उत्तर प्रदेश अनलाइक बिहार, जहां पे अब हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ 14 करोड़ बिहारियों को जात पात धर्म मजहब से उठाकर हम लोगों ने विकास की राह के साथ जोड़ने की सोच रखी। और ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, मैं मानता हूं बिहार के हर एक घर हर एक परिवार में ये नारे के तौर पर ही नहीं, उस विकसित बिहार की सोच के विश्वास के साथ घर घर तक ये नारा पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश में आज जब कुछ ऐसे विपक्षी दल हैं जो पीडीए को तमगे की तरह सीने पर लेकर चलते हैं, कई पूर्व की पार्टियां रहीं जिन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग जाति आधारित नारे देने का काम किया। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको 4। तो मैं समझता हूं कि जिस क्षेत्र में आप जाते हैं उसकी भाषा को अगर आप अपना कर अगर आप जनता तक पहुंचे तो आप ज्यादा बेहतर पहुंच पाएंगे। ऐसे में जब मैं पंडित पासी पासवान की बात करता हूं, ये वो ब्रैकेट है, अगर आप इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर आप इसको देखिएगा तो पंडितों से शुरुआत होकर अनुसूचित जाति, ये सामाजिक समीकरण के बीच में तमाम समाज आते हैं। एक ऐसा वर्ग जिसको पूरी तरीके से सक्षम माना जाता है, पंडितों को लेकर कहा जाता है अपर कास्ट, सब बढ़िया, सब बहुत, पर क्या उनके साथ अत्याचार नहीं होता? क्या उनके साथ अन्याय नहीं होता? मेरे बिहार में ही जिस तरीके से भरत तिवारी जी का एनकाउंटर कर दिया गया, क्या ये उदाहरण नहीं है? तो ऐसे में एक समाज जिसको ये तमगा दे दिया गया है कि पूरा सक्षम है, सब कुछ मिल रहा है, हाशिए पर वो भी है। और एक ऐसा समाज अनुसूचित जाति का जिसके ऊपर तो ये ठप्पा लगाया ही गया है कि भाई तुम तो अछूत हो, तुम तो गांव से बाहर रहते थे, भेदभाव। आज भी उदाहरण मिलते हैं, किसी दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता, मंदिर में कोई परिवार प्रवेश कर ले तो गंगा जल से धुलवाया जाता, ये उदाहरण आज भी मिलते हैं। बट इन दोनों के बीच में पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, अलग अलग धर्म के लोग हों, इन सबके साथ भी उसी तरीके से अत्याचार हो रहा है। तो ये वो ब्रैकेट हम लोगों ने तैयार किया है जो कि A to Z की बात करता है, पंडितों से शुरू करते हुए पासी पासवान जो कि आज की तारीख में हाशिए पर हैं, और इसमें से जितने वर्ग, जितनी जाति, जितने धर्म आते हैं, उनके तमाम गरीब लोगों को ले लीजिए, सबकी समस्याएं एक समान है, सबकी चिंताएं एक समान है। और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी उन्हीं
की समस्याओं के समाधान की सोच के साथ, उनकी आवाज बनने की सोच के साथ उत्तर प्रदेश में उतरने जा रही है। बात प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।